नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज एक मर्तबा फिर बात होगी दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, जंतर मंतर पर दिन भर क्या कुछ हुआ? खिलाड़ियों का किन सियासी दलों ने समर्थन किया? पहलवानों को किन नियमों से परेशानी है? WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं? बृजभूषण शरण सिंह कौन है? बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े पुराने विवाद कौन से हैं? प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियां हैं? अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे में राज की बात में। बने रहें हमारे साथ। मैं कहता हूं किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, ये पक्षपात क्यों कि तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। आज उन खिलाड़ियों को यौन शोषण के मामले में उनको अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ रही है और वो वहाँ पे जंतर मंतर में इतनी देर से बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। अब पहलवानों के दंगल में राजनीति के दिग्गज भी कूद चुके हैं। राज की बात यह कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। देखिए हमारी सबसे पहली रिपोर्ट में रविवार और सोमवार को कौन कौन से सियासी दल के नेता खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। मैं कहता हूं किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, ये पक्षपात क्यों कि तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। एफआईआर के लिए एफआईआर अपने हमारा कानून कहता है महिला की सतीत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना बीते 9 दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ी WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम दरबार में मामला पहुंचने के बाद बाकायदा बृजभूषण सिंह पर FIR की गई। साथ ही 7 शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी दी। सभी की सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात किया गया है, जिनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की होगी। ऐसे में अब सिर्फ ये प्रदर्शन नहीं रह गया है, इस दंगल में अब सियासी एंगल भी निकलने शुरू हो गए हैं। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का जारी दंगल सियासी अखाड़े में पूरी तरह तब्दील हो गया है। हर दिन विपक्ष का कोई न कोई बड़ा नेता खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने उनके पास पहुंच रहा है और खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद करते हुए बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। धरने में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बाद आज पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। जंतर मंतर पर पहुंचते ही सबसे पहले वो पहलवानों के बीच बैठे और उनसे बातचीत की। स्पोर्ट एक साधना है। 140 करोड़ में जब कोई महिला अकेली मेडल जीतती है तो वो एक तपस्वी है और वो रोल मॉडल है, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग खेल जगत में वो प्रयास करते हैं जिससे देश गौरवान्वित होता है। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज हैं जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है। ये देश देखना चाहता है कि दोहरे मापदंड क्यों हैं बड़े लोगों के साथ। सही और गलत की लड़ाई में न्यूट्रल में नहीं रह सकते आप, आपको पक्ष लेना पड़ेगा, आपको पक्ष लेना पड़ेगा। सत्य तक पहुंचने के लिए
आम आदमी में विश्वास जगाने के लिए लखीमपुर खीरी की तरह मत कर देना। मैं कहता हूं किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, यह पक्षपात क्यों कि तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। जैसे जैसे पहलवानों का ये धरना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे धरने पर बैठे पहलवानों को अन्य एथलीट्स और राजनेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। पहलवानों के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पहलवानों की लड़ाई को भारत के सम्मान की लड़ाई बताया। थे उस समय केंद्र सरकार के कोई नुमाइंदे, मंत्री और खुद खेल संघ के तथाकथित अध्यक्ष जो हैं यहाँ आकर के कहते, बेटियों क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे क्या क्षमा नहीं किया जा सकता? कोई आया, किसी ने उनसे कहा? है? और एफआईआर के लिए, एफआईआर अपने, हमारा कानून कहता है महिला की सतीत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये क्या एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, एक चिंता का विषय नहीं है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे संघ को बर्खास्त करे और इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगे और जो करेक्टिव स्टेप उठाए जाने हैं वो सारे करेक्टिव स्टेप उठाए जाएं। रविवार को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन करने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारा समर्थन शुरू से ही खिलाड़ियों को रहा है। आज पूरा विपक्ष खिलाड़ियों के साथ है। खिलाड़ियों के स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं तो आज इन खिलाड़ियों को ये कहने आया हूँ कि ये लोग जो है धरना देने से समझने वाले नहीं है। आज पूरा विपक्ष आपके साथ है। पूरे विपक्ष के लोगों से आप खुल करके कहो कि हम पहले हरियाणा बंद करके दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर्स हैं, जो सड़कें दिल्ली को आती है, हम उनको बंद करेंगे। अगर गिरफ्तारी उसके बाद भी नहीं होती है, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर इस मामले के अंदर ये देश की इज्जत का सवाल है। खिलाड़ी हमारा सबसे बड़ा स्वाभिमान है। इससे पहले हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को अपना समर्थन दे चुके हैं। इस कड़ी में हरियाणा में अलग अलग जगह दौरे पर पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो पहलवान देश का जो नाम रोशन किया है, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी आगे ओलंपिक्स की और खेलों की, वो आज जंतर मंतर पर बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार करनी पड़ी उनको। उसका क्या कारण है और क्यों ऐसा हुआ, ये कितनी गहराई बात है, गंभीर आरोप है और उनका जांच होनी चाहिए ना गहराई से। उनकी जांच करके उनको न्याय मिलना चाहिए। बड़े दुखद बात है कि उनको न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सरकार को पहले ही उनकी एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार एक अहंकार में दिखाई देती है। वहीं हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान हैं, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। जल्द सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खिलाड़ी हमारे देश की शान है, जान है। गोल्ड मेडल से सम्मान किया देश को, प्रदेश को, और खिलाड़ियों का सब सम्मान करें। खिलाड़ियों को भरोसा, विश्वास, न्यायपालिका पर रखना चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज है, उसका समय लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और लोगों को भरोसा है। जिस प्रधानमंत्री ने हरियाणा की मूर्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी, इससे भरोसा रखना चाहिए। मिलकर बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा। विपक्ष जहां एक तरफ इस पूरे मुद्दे को चुनावी मौसम में भुनाने की जुगत में है, तो वहीं मौजूदा सरकार के लोगों का कहना है कि जांच जारी है, रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत है। तो वहीं खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट पर अपना आखिरी भरोसा जताते हुए जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह भी है कि जिस समय रेसलिंग फेडरेशन के नियमों में बदलाव किया गया,
उस समय भी इसे हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था। क्या आप जानते हैं कि देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है? टोक्यो ओलंपिक में भारत से 127 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 30 हरियाणा से थे। पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। आखिरकार वो कौन से नियम हैं जिन्हें लेकर खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुश्ती फेडरेशन और खिलाड़ी आमने सामने हैं। विनेश फोगाट सहित कई महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। हालांकि अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। खिलाड़ियों का धरना बीते कई दिनों से चल रहा है। इस बीच विवाद के पीछे फेडरेशन के नए नियम को भी एक कारण माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन से नियम हैं जिसके कारण खिलाड़ियों की परेशानी की बात सामने आ रही है। सभी खिलाड़ियों के लिए सीनियर नेशनल इवेंट में उतरना जरूरी कर दिया है। कैंप के लिए एक वेट कैटेगरी से 4 ही खिलाड़ी चुने जाते हैं। इस कारण कई खिलाड़ी इवेंट में उतरे ही नहीं। खिलाड़ी अब तक अपने स्पॉन्सर के मुताबिक काम करते थे। ऐसे में कई बार फेडरेशन पर खिलाड़ी ध्यान नहीं देते थे। नए नियम के मुताबिक अब स्पॉन्सरशिप में खिलाड़ियों के साथ फेडरेशन भी शामिल होगा। इस नियम ने तकरार को बढ़ाने का काम किया। नए नियम के अनुसार कोटा लाने का मतलब जगह पक्की होना तय नहीं। ये कोटा देश का ही माना जाएगा। ऐसे में ओलंपिक से पहले ट्रायल होंगे। जीतने वाला खिलाड़ी कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी से भिड़ेगा। कोटा जीतने वाला खिलाड़ी अगर हारता है तो उसे 15 दिन में दोबारा मौका मिलेगा। संघ चाहता है कि कमजोर राज्यों के पहलवानों को भी बढ़ावा मिले। इसको लेकर संघ की ओर से कुछ कदम भी उठाए गए हैं। इस रूल से हरियाणा के खिलाड़ी नाराज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पहलवान हरियाणा से ही आगे आते हैं। बृजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों का आरोप है कि वो मनमाने तरीके से संघ चला रहे हैं। पहलवानों के साथ उनके कोच को नहीं भेजा जाता और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। विनेश फोगाट ने तो उन पर कई लड़कियों और महिला कोच के यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर बृजभूषण ने सभी आरोपों को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। ये जरूरी है कि अब इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। कुश्ती के ये दिग्गज इतने आक्रोशित होकर जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? वो किस न्याय की बात कर रहे हैं और किस तरह के आरोप किस शख्स पर लगा रहे हैं? इसके पीछे क्या राज की बात, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 18 जनवरी 2023 की। नए साल की शुरुआत हुए कुछ ही दिन बीते थे कि कुश्ती संघ और पहलवानों का यह विवाद सामने आया। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान एकत्रित हुए। उस दिन भी शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अब आपको अपनी रिपोर्ट में पहलवानों के प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं और यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ियों की मांगे क्या है। खिलाड़ियों से खिलवाड़। दूसरी बार धरने पर बैठे पहलवान। देश की चैंपियन बेटियां मांगे इंसाफ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर देश के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी जंतर मंतर पर एक बार फिर धरना दे रहे हैं। 3 महीने में यह दूसरी बार है जब देश की आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। चलिए अब आपको पहलवानों के हल्ला बोल की जनवरी से लेकर अप्रैल तक की टाइमलाइन दिखाते हैं। 18 जनवरी को कड़ाके की ठंड के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना शुरू किया। WFI चीफ बृजभूषण सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए गए, जिसमें यौन शोषण जैसे आरोप भी शामिल थे।
लेकिन इसी दिन बृजभूषण ने सामने आकर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से रेसलर्स की करीब 3.25 घंटे तक बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा, तो दूसरी ओर पहलवानों ने WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग की। 20 जनवरी को पहलवानों का फिर धरना शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने न्याय न मिलने तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं करने की बात कही। साथ ही किसी प्रतियोगिता में भी भाग लेने से इनकार किया। 21 जनवरी को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी बनाई। 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर की पहलवानों से देर रात 7 घंटे तक मीटिंग हुई। खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला लिया। 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर शुरू हुआ। 24 अप्रैल को पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका लगाई। 28 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। खैर, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि बृजभूषण सिंह 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो अध्यक्ष बन रहे हैं। आखिरी बार बृजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल इस साल ही खत्म होने वाला है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या है WFI अध्यक्ष के पास अधिकार। ये सब आपको जानने के लिए देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। गंभीर आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति के गठन के बाद धरना समाप्त करने के 3 महीने बाद पहलवानों ने फिर प्रदर्शन शुरू किया है। खेल मंत्रालय ने 6 सदस्यीय निगरानी पैनल के निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं। WFI चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल होते हैं। आमतौर पर इसमें राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव निर्वाचक मंडल में होते हैं। 24 राज्य और दिल्ली से 2 सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं। उनको एक-एक मतदान करने का अधिकार होता है। चंडीगढ़ का एक सदस्य होता है, उसको एक वोट देने का अधिकार होता है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने के लिए एक बड़ी टीम होती है। फेडरेशन की कार्य समिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और 2 संयुक्त सचिव शामिल होते हैं। फरवरी 2019 में बृजभूषण शरण सिंह को तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्य भी निर्विरोध चुने गए थे। अब ये भी जान लीजिए कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति IOA को छोड़कर किसी भी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ या संघ में एक साथ रखने के लिए पात्र नहीं होगा। किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल या 12 वर्ष से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो उसे अपने विभाग से NOC लेनी होगी। महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं।
अध्यक्ष WFI चीफ ऑफिसर होगा। उसे जनरल काउंसिल और कार्य समिति की मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। पॉलिसी के मुताबिक अध्यक्ष काउंसिल को खर्च समेत सभी मामलों में गाइड करेगा। वे एक बार में 5,000 रुपए तक की सभी खेल सामग्री को खरीदने के लिए रुपए सैंक्शन कर सकता है। स्टाफ की नियुक्ति और प्रमोशन और डिसमिस करने का अधिकार होगा। काबिल गौर है कि बृजभूषण सिंह 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो ही अध्यक्ष बन रहे हैं। आखिरी बार बृजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल इस साल ही खत्म होने वाला है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जिस स्टाइल में सियासत करते रहे हैं, वही अंदाज कुश्ती वाले इस नए अखाड़े में भी कायम है। बृजभूषण शरण सिंह का विवादों से भी पुराना नाता और गहरा नाता रहा है। एक बार बृजभूषण ने रांची में एक पहलवान को थप्पड़ तक जड़ दिया था। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए और जानिए बृजभूषण शरण सिंह कौन है और उनसे जुड़े पुराने विवाद कौन कौन से। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ देश के पहलवान जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बताते हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष बने थे। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी हैं। बृजभूषण 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। 1991 में पहली बार बृजभूषण गोंडा से बीजेपी के सांसद बने। बृजभूषण राम मंदिर आंदोलन का भी अहम हिस्सा रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का ये कोई पहला विवाद नहीं है, या यूं कहें कि बृजभूषण का विवादों से पुराना नाता रहा है। बृजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने बाबा रामदेव के घी को नकली बताया था। बृजभूषण दाऊद से कनेक्शन होने के आरोप में जेल में रह चुके हैं। बृजभूषण अपने हाथ से एक हत्या होने की बात कहकर सुर्खियों में आए थे। बृजभूषण ने रांची में भरे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा था। इतना ही नहीं, बृजभूषण पर 1993 में पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में दाऊद से कनेक्शन और पंडित सिंह पर हमले के आरोपों से वो बरी हो गए थे, लेकिन अब नया और ताजा गंभीर विवाद के फेर में सांसद महोदय एक बार फिर फंस गए। विवाद भी इतना गहरा कि अखाड़े में अपनी दांव पेंच का जौहर दिखाने वाले पहलवान धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। देश की आन बान और शान कहे जाने वाले पहलवानों ने बृजभूषण और कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि अखाड़े के सूरमा अपना जौहर रिंग में कब दिखा पाते हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। रात की बात यह भी कि सन 2000 से लेकर अब तक 6 ओलंपिक हो चुके हैं। इन ओलंपिक्स में भारत ने 20 मेडल जीते, जिनमें से 11 अकेले हरियाणा से आए। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं। अब आपको इन खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों से रूबरू करवाने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
भारतीय कुश्ती संघ में संग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ पहलवानों को देश की शान माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ पहलवान सिस्टम और सरकार से परेशान होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब हम आपको एक एक कर उन दिग्गज पहलवानों के बारे में बताएंगे जो जंतर मंतर को अखाड़ा बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले बात रेसलर बजरंग पूनिया की करते हैं। उन्होंने ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीते। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, तो 2018 जकार्ता एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य अपने नाम किए। साक्षी मलिक ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत चुकी है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। इन्हीं पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, उनकी शिकायत पर एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। भारत का अगला लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप है, जो कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर में चीन में होनी है। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले विवादों ने भारतीय स्पोर्ट्स को एक मर्तबा फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले साल हुए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से कोई भी स्टार पहलवान किसी भी तरह की राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया। अब पहलवानों के प्रदर्शन से एशियन गेम्स में भारत के पदकों पर कितना असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।